परेशान होने की भी। और जहां तक आप कनेक्ट कर पाए निश्चित इसको सुनिएगा, जहां पर आपको लगे कि अब आप कोई विषय कनेक्ट नहीं कर रहा है तो बिल्कुल खुद को फोर्स भी मत कीजिएगा, ये भी मैं कहूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, यहीं से शुरू करेंगे। कारण ये है कि मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं। फिर मैं कोशिश करूंगी कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें और आकाशिक रिकॉर्ड से आप स्वाभाविक रूप से जुड़ सकें। फिर आप निर्णय कर सकें कि आपको इन रिकॉर्ड्स से क्या प्राप्त होगा, नहीं होगा, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है, जहां हर सोल की जो है जर्नी रिकॉर्डेड है। सभी पूर्व जन्मों की स्मृतियां, यहाँ वर्तमान जीवन के विचार, कर्म, भाव और संभावित भविष्य की जो भी हमारे दिशाएं हैं, जो भी होना है उसका जो एक प्रोबेबल फ्यूचर है, वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी। सो इट इज बेसिकली एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी जहां पर हम सबकी आत्मा की यात्रा रिकॉर्डेड है। हम सबके रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड है। तो इस तक पहुंचने के लिए हम मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। हम सभी लोग भगवान श्री चित्रगुप्त के विषय में जानते हैं, राइट? सब लोग जानते हैं कि हम सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। जानते हैं ना, या पहली बार सुन रहे हैं? सुना है ना इस विषय में? तो ये वही रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो ये विषय कोई नया तो नहीं है। यस, इज इट अ न्यू टॉपिक? इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक। सो यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर हम सबकी आत्मा की यात्रा का लेखा जोखा है। साधारण शब्दों में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को ऐसे समझते हैं। ठीक है। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आगे जाके हमें इसी पे बात करनी है, मगर पहली लाइन में सिर्फ ये बता करके मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि हम किस विषय पर जुड़ने जा रहे हैं। राइट। बट इस पे जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यों जुड़ना है इस विषय से, क्या आपको यहां से प्राप्त होना है? ये एक यात्रा है, यहां पर मैं, ये भी एक जर्नी है। तो आज मेरा जो कार्य रहेगा, द ओनली थिंग दैट आई विल बी फोकसिंग ऑन इज कनेक्टिंग यू विद योर सोल एंड योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। पहले हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। हमें समझना है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में जानना ही क्यों चाहते हैं। हमारी यात्रा क्या है, क्या इसमें विशेष है, क्या हमारे, हम क्यों इस विषय से जुड़ रहे हैं, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। तो वो रीजन से हमें जुड़ना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, पवित्र है, दिव्य है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। रिलेशंस चेंज। आज से कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले आपके जो रिश्ते होंगे वो भी अब बदल चुके हैं। हमारा शरीर बदल रहा है। हम पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, और निश्चित ही कल वैसे रहने नहीं वाले हैं जैसे आज हैं। ठीक है। हमारे फिनेंसेस, आप जानते ही हैं, लक्ष्मी तो वैसे ही चंचल है, तो उनके विषय में क्या ही कहें, हम सब जानते हैं अस्थिर है। हमें खुद नहीं पता है आज क्या है, कल क्या था और कल क्या होगा। कोई भी इसका जो है एक फिक्स्ड तरीके से हम उसको लेकर नहीं चल सकते हैं। निश्चित ही ये भी बड़ी प्रभु की कृपा होती है जब ये सब चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न में चल रही होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे भाव की, तो हर क्षण भाव बदल रहा है। ठीक है। हमारे मन की, हमारे विचारों की, तो वो भी बदल रहे हैं। तो यहां पर ये सब कुछ जो है चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड अस, एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बट जो चीज नहीं बदल रही है वो आपकी आत्मा है। ठीक बात है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? ऐसा ही है ना? कल आपको एक प्रसंग बताती हूँ जो मैं सुन रही थी, संध्या के समय की बात है, कल शाम को। जहां पर प्रेमानंद जी ये कह रहे थे कि हमने तो अपने वस्त्र बदल लिए हैं। ठीक है, हमने अगला जन्म लेकर वस्त्र बदल लिए, मगर हमारी आत्मा ने जो किया है वो सब पता है। तो जो हम भोग रहे हैं, जो हम काट रहे हैं, वो निश्चित ही हमारी आत्मा के साथ जो जुड़ा है वो काट रहे हैं। तो वस्त्र बदलने से हमारी असलियत नहीं बदल रही है। सही बात है या गलत है? आप लोग इस बात पे अग्री करते हैं? सिर्फ हमारे नाम, और आप देखिए, सिर्फ हमारा नाम बदलने से, हमारा शरीर बदलने से सब कुछ नहीं बदल रहा है। आत्मा की यात्रा तो वहीं की वहीं चल रही है जैसे वो चल रही थी। ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी इसमें कैसे मदद करने वाले हैं, इसको आज हम बहुत गहराई से समझेंगे। और मैं आपको सच में अगर एक लाइन में इसको कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक सुकून की यात्रा पे चल रहे हैं। मैं निश्चित ही आज ये नहीं कह सकती, आई कैन नॉट से दिस, कि आप जो है
आज या कल तक आप अपने रिकॉर्ड चेक करके सब कुछ बदल लेंगे, ये कहना तो संभव नहीं है। शायद ये बात जो लोग समझ रहे हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, बाय द एंड ऑफ टुमारो सेशन, या आज ही के सेशन के बाद, आपके अंदर बहुत सुकून आ जाएगा। अ लॉट ऑफ पीस यू विल गेट। इतना सुकून कि आपको लगेगा कि वाओ, लाइफ एक्चुअली में हम किस दृष्टि से देख रहे हैं और लाइफ एग्जैक्टली है क्या। कहते हैं ना कि एक तरफ फूल है एक तरफ कांटे हैं, ये हमारा भाव है, हमारा देखने का नजरिया है कि हम फूल देख के मुस्कुरा रहे हैं या कांटे देख के रो रहे हैं। आप इसको समझ जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड इतनी पवित्र ऊर्जा है, जिस क्षण ये आपको खींचेगी ना, ये खींचते ही चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ऊर्जा के अंदर कितनी ताकत है, ये आप महसूस कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है, जो जो गहराई इस विद्या में है, आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा की आवाज, आपकी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको आप महसूस भी करते हैं और उसके द्वारा आप परमात्मा को महसूस करते हैं। और आपके अंदर इतनी धैर्यता, प्रेम, समर्पण आता है, आपका सिर इतना झुक जाता है ईश्वर के आगे, आपको पता है कि आप, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो हम सोचते हैं ना मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने वाले वो है। बस, अच्छा है या बुरा है, जीवन बहुत सुंदर है। ऐसे करके हमारा भाव बदलता है। यही प्रयास मेरा भी रहेगा कि आप इससे जुड़ें और आपके भीतर का भाव बहुत सुंदर हो, और बहुत आपकी आत्मा की यात्रा, आपकी आत्मा की शांति, आपके भीतर की शांति आपको महसूस हो। तो आइए और गहराई से इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है, ये कोई भौतिक किताब नहीं है। इट इज नॉट अ बुक दैट इज विजिबल, दैट यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, बल्कि ये ऊर्जा और चेतना का क्षेत्र है। इट इज अ फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। आकाश शब्द का अर्थ होता है, आकाश को अगर हम देख रहे हैं, इसका अर्थ जो है, जिसको हम कहते हैं ईदर, ठीक है, जो सबको समाहित करे, जो सबको एक साथ लेकर चले, जोड़ दे। आकाशिक रिकॉर्ड्स उसी आकाश तत्व से जुड़े हैं, जहां हर अनुभव, हर भावना, हर कर्म ऊर्जा के रूप में अंकित हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारा सोल पर्पस, हमारे कार्मिक पैटर्न्स, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के विषय में दिया है। क्या होता है ये, क्यों हमें ये जानना है, सबसे सुंदर यात्रा तो यही है। अक्सर मैं आकाशिक रिकॉर्ड समझाने के लिए एक बात कहती हूँ, आइए आपसे भी जरूर कहूंगी, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हम सब एक से हैं। आपको पता है, इस लाइन में बड़ी गहराई है। ये मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि दिव्या, हम सब जो है ना, अभी अलग अलग शरीरों में हैं, अलग अलग नाम से एक दूसरे को जानते हैं, मगर हम एक ही आत्मा है, एक ही वो है, एक ही हमारा ओरिजिन एक है, हमारा डेस्टिनेशन एक है। तो हम एक ही हैं, उसी प्रभु का अंश है। ये आपको आज समझ आएगा। आइए हम अपनी यात्रा को देखते हैं, और बड़ी गहराई से अपने आप से जुड़िएगा और सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनिएगा। मेरी लाइनें जहां तक आपसे जुड़िएगा। जिस समय आपको लगे कि दिस इज नॉट माय टॉपिक, आप निश्चित छोड़ दीजिएगा। कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना खुद परेशान होइए, और इंजॉय कीजिए। आई वॉन्ट यू टू इंजॉय दीज, दिस पर्टिकुलरली 1-2 आवर्स, जो हमारे पास 2 घंटे हैं, उसको आप इंजॉय करें, अपने आप को महसूस करें। आपको पता है, हम सबकी यात्रा एक सी है, और हम सबकी यात्रा ना, उसके पीछे एक ही चीज नजर आती है, वो ये है कि कुछ भी सेम नहीं है। आइए समझते हैं अपनी यात्रा को, और आप सबसे इसका मैं आंसर भी चाहूंगी। तो आई एम लुकिंग एट एवरीबडीज फेस, ओके। ये मेरी आदत बड़ी खराब है कि मैं कैमरा खूब देखती रहती हूँ, सबको देखती रहती हूँ, क्योंकि चेहरा जो होता है वो हमारे अंदर का दर्पण होता है। हमारे भीतर जो चल रहा है वो हमारे चेहरे पे नजर आता है, राइट। तो इसीलिए चेहरे पे बड़ी आकर्षण भी होता है। तो यहाँ पर एक बात मुझे आपसे जाननी है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बचपन में ऐसा सोचा करते थे कि बड़े हो जाएंगे तो सारी पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, हम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। जब घर वाले टोका टाकी करते थे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हमारे मन का भाव यही होता था कि बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे, तब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। ठीक बात है या गलत है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम एक से हैं, बताइए ठीक है या गलत है। मैंने भी ऐसा सोचा है, और मेरे को इसे कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। निश्चित सोचती थी मैं ऐसा, कि जब मेरी मदर मुझे बहुत सारी चीज़ों की टोकती थी, ऐसे नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मैं सोचती थी जिस दिन मेरे हाथ में पावर होगी, मैं अपने आप सब कर लूंगी, फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना है। ठीक है। अब देखिए, हमारा सेकंड फेज आया।
जब हम कुछ बनने का प्रयास कर रहे थे, उस समय पे हमें ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। कुछ बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा करेंगे, निश्चित यही सोचा था सबने। ठीक है, सबकी लाइफ का एक बहुत अच्छा सा एक प्लान होता है, सबने अपनी लाइफ को एक एक प्लान किया होगा, शायद ही कोई होगा जिसने कोई प्लानिंग ना करी हो। ठीक है, उसमें बताइए गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, पहले तो आप ही लोगों से जान लें। ठीक बात है। फिर क्या हुआ, हम सबके पास, फिर हमने जैसे जैसे प्लान किया, हमें फिर क्या होता है, हमारे सामने रियलिटी आने लगती है, हम प्रयास करते हैं, फल नहीं मिलता है। मेहनत करते हैं मगर परिणाम नहीं मिलता है। हमें लगता है कि ये देखो, ये रिश्ते बनाकर नहीं चल रहा है। फिर जब रिश्ते हम खुद सबको हैंडल करने लगते हैं तो भैया कि फिर समझ आता है तो कितना मुश्किल है। कोई भी चीजें सुलझने पे ही नहीं आती है। ठीक बात है या गलत है, बताइए। ठीक है, फिनेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है ये बड़ा डिफिकल्ट है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है, ऐसे नहीं कहते धूप में बाल नहीं पकाए हैं, मतलब जब बाल सफेद होने लगते हैं तो ये समझ आ जाता है भाई, ये सब कुछ जो है जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। और सच बात ये है, कभी रिश्ते संघर्ष में पड़ जाते हैं, कभी फिनेंसेस, कभी हमारा शरीर, हमारी हेल्थ, कभी हमारे आसपास की ऊर्जाएं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हमारे साथ चलती रहती है। ठीक बात है या गलत है, बताइए। ठीक है, सबने अपने जीवन को की जब रूपरेखा बनाई होगी तो बहुत सुंदर बनाई होगी। बिजनेस शुरू करा होगा तो ये सोच के करा होगा बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, आज एक स्टोर है कल को बहुत सारे बनाएंगे, चेन बनाएंगे, इंस्पिरेशन लेते हैं हम। बताइए गलत कह रही हूँ क्या। ऐसे ही हुआ। नौकरी करी तो सोचा कि बहुत अच्छे पद पे जाएंगे। ठीक है, जिस चीज पे करा अच्छा ही सोच कर करा। विवाह करा तो ये सोचा कि भाई लाइफ में प्रिंस चार्मिंग आएगा, लड़कों ने सोचा होगा प्रिंसेस आएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने सोचा होगा विवाह के बाद झगड़े करेंगे। बताइए कोई होगा। आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग हाँ देखिए, हाँ होता है ये ना होता है, बताइए। कोई होगा ऐसा, कोई नहीं होगा, कोई क्यों सोचेगा ऐसा। सबने एक अच्छी रूपरेखा बनाई अपने जीवन की। ठीक बात है ये गलत है, निश्चित ठीक है। मगर क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल कर लिया, कितने लोग कहते हैं कि जो हमने सोचा वैसे ही हुआ। नहीं कर पाए ना कंट्रोल। अब बताइए, आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग कैसे है, बताइए। अपना अगला दिन तक तो पता नहीं है। मुझे आपका नहीं पता, मैं तो प्लान ही बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो प्लान बनाती हूँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो मुझे तो पता है, मैं तो बहुत रेयर, विश्वास कीजिएगा, मैं तो ठाकुर जी पे ऐसा समर्पण कर चुकी हूँ, मगर आप ही बना लीजिए। होना तो वही है जो राम रचि राखा। तो बढ़िया है कि उनके प्लान अच्छे भी होते हैं, मेरे प्लान तो फेल हो जाते हैं, उनके प्लान फेल नहीं होते। तो कहने का यहां पर भी मतलब ये है कि हमें तो अपने कल का भी, हम अगर कोई प्लान बना रहे हो उसमें भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो 100% एग्जीक्यूट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग। ठीक बात है। तो अब आप बताइए, आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग कैसे है। क्या सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख नहीं आता है। क्या ये धीरे धीरे शरीर जो है वो ऐसा नहीं लगता कि साथ छोड़ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे रिश्ते कंट्रोल करते करते एक समय ऐसा आ गया है जहां पर लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई प्रेम दे बढ़िया, नहीं दे तो उससे भी बढ़िया। पहले बुरा लगता था, अरे बताओ वो मेरी बुराई कर रहा है, मैं तो उसके लिए ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। अब तो जब से प्रेमानंद जी की बात सुनी है तो और आनंद आने लगा, अरे निंदा करता है बढ़िया, कर्म काट रहा है और कर लो। तो कुल मिलाकर सबका जीवन एक ही सा है। ठीक बात है या नहीं है। आई वॉन्ट अ येस और नो फ्रॉम यू फर्स्ट, बिकॉज वी आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इफ यू नॉट अग्री ऑन दिस, हाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप देन। राइट, ये बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही है। इसीलिए कहते हैं, बताइए, यहाँ पर हम 175 लोग हैं। मान लीजिए 3 लोग टीम के होंगे तो 172 लोग हैं। 172। आउट ऑफ दीज 172, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70% एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, 30% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कैमरा वो सिर्फ ऑन है, वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट येस एटलीस्ट आई कैन से दोज कैमरास जिनके ऑन है वो तो ये बात कह ही रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हम सबकी यात्रा एक सी है। अब बताइए, ओरिजिन एक, डेस्टिनेशन एक, यात्रा भी एक सी, ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम सब एक से हैं। और फिर भी हम कहते हैं मैं अच्छा, हर जगह मैं को हम साबित करने में लगे रहते हैं, ईगो सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। राइट और रॉन्ग, ऐसा ही है। इसीलिए हमें आकाशिक की जरूरत पड़ती है, अहंकार को छोड़ने के लिए, मैं को छोड़ने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, अपने रियल सेल्फ से जुड़ने के लिए। वो रियल सेल्फ दिव्या नहीं है,
वो रियल सेल्फ, ये नाम हमेशा के लिए है? नहीं। जब तक हम इस दुनिया में है ये नाम है, जिस दिन चले जाएंगे उस दिन नाम भी खत्म, पहचान भी खत्म। राइट। उसके बाद मेरे विचार भी जब तक हैं तब तक ये, जब तक ईश्वर की आज्ञा है, वाणी भी है, विचार भी है, सब बातें भी हो रही हैं। जिस दिन आज्ञा खत्म, ये भी खत्म। मगर असली रूप क्या है? क्या है हमारा असली रूप? हमारी आत्मा। और हम किस यात्रा पे फोकस करते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फोकस कहाँ पर है? मेरा फोकस है दिव्या पर। मगर फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरी आत्मा पर। तो जिसको आत्मा पर फोकस लाना है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स करता है। क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, दिव्य है, शांत है, पवित्र है। राइट। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं, हमें हमारे रियल सेल्फ से जोड़ देते हैं। कैसे? आइए ये समझते हैं। आत्मा की यात्रा क्या है ये समझते हैं। क्योंकि असली मूल जो है ना, वो यही है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर रहे हैं। आत्मा का मार्ग क्या होता है? आत्मा के मार्ग को अगर समझना है ना, तो आत्मा का मार्ग वो आंतरिक दिशा है जिस पर चलकर आत्मा अपने पर्पस तक पहुंचती है, अपने कर्मों को शुद्ध करती है, अपनी चेतना का विस्तार करती है और आगे बढ़ती है। ये मार्ग बाहर नहीं होता है शुरू, ये मार्ग अंदर शुरू होता है। तो अगर मैं, मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनिएगा, बड़े ध्यान से, मैं फिर से आपका आंसर चाहूंगी यहां पर। किसी ने मेरा दिल दुखाया, जैसे नेचुरली होता है, कभी आपका भी दिल दुखा होगा? दुखा है, नहीं दुखा है? ठीक है। हम हर किसी की बुक में तो, गुड बुक में तो है नहीं, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जहां पर हम बैड बुक्स में भी होंगे निश्चित। तो जब हमारा कोई दिल दुखाता है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे अभी क्या बोला? आत्मा का मार्ग क्या है? आत्मा का मार्ग है उसका पर्पस। आत्मा का पर्पस क्या है? हमारा डेस्टिनेशन, जहां से ओरिजिन हुआ था, ईश्वर से जुड़ना। आत्मा का पर्पस क्या है? परमात्मा से जुड़ना। ठीक बात है, ये गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग, बताइए। ठीक बात है। तो आत्मा के मार्ग में सबसे पहला है आत्मा का पर्पस, जो कि है ईश्वर से जुड़ना। ठीक हो गया? दूसरा मैंने आपसे क्या कहा? आत्मा के मार्ग का दूसरा जो है वो है कर्मों को शुद्ध करना। हमारे जो कर्म है उसको शुद्ध करते जाना। ठीक है। उसमें जो भी हम गलतियां करते हैं उसको हटाकर अपने कर्मों को अच्छा बनाते जाना। आत्मा का तीसरा जो मार्ग का पाठ है वो है चेतना का विस्तार करना और आगे बढ़ना। अब मेरा दिल किसी ने दुखाया, अगर मैं दिव्या हूं और मैं सिर्फ अपने अपने नाम पर, अपने आप पर, जो मैं इस समय हूं उस पर फोकस करूंगी, तो मैं निश्चित जवाब दूंगी। दूंगी या नहीं दूंगी? बताइए। आपने दिया या नहीं दिया? दूंगी ना? गुस्सा भी निकालूंगी, उसके लिए चार अपशब्द भी कह दूंगी। कहूंगी या नहीं कहूंगी? बताइए। करा ही होगा कभी ना कभी, मैंने भी किया है, मुझे इसे कहने में फिर कोई आपत्ति नहीं। गलतियां तो सब करते हैं, सीखते भी गलतियां करके हैं। जब तक नहीं समझती, निश्चित किया। मगर अगर मैं एक आत्मा हूं, तो पहला है मेरा पर्पस, जो कि है मेरे परमात्मा। तो मैं अब इस आत्मा, दूसरी आत्मा को माफ कर दूंगी। क्यों? क्योंकि वो भी ईश्वर का अंश है और वो भी अपनी यात्रा पे है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? ठीक है। दूसरा है कर्मों को शुद्ध करना। कर्मों को शुद्ध करने का क्या तात्पर्य है? कर्मों को शुद्ध करने का तात्पर्य ये है, ये मेरी फ्री विल है कि ये मेरा दिल दुखाएगा। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, आप समझ पाएंगे इसको। मगर ये मेरी फ्री विल है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया देती हूं, मैं कैसा रिएक्ट करती हूं। ये मेरे कर्मों को शुद्ध करता है। यही फ्री विल तो लिखी जाती है किताब में। जब आपके साथ इवेंट हुआ, आपने क्या किया? माफ करा या उससे बदला लिया? अगर भगवान श्री राम, और अगर हम दोनों की, भगवान श्री राम को अगर आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम ने, जब केकई ने, जिनको वो मां से भी बढ़कर मानते थे, जब माता केकई ने उनको वनवास के लिए कहा, तो कोई और होता तो लड़ता, अपने अधिकार के लिए बोलता। मगर भगवान श्री राम ने स्वीकार किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, कोई झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो ईश्वर है। मगर वहां से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कि निश्चित ही हमारे लिए कुछ अच्छा है इसके आगे। ईश्वर की योजना
बहुत सुंदर है। और अगर उन्हें वनवास नहीं मिलता तो निश्चित ही वो इतनी दुनिया का कल्याण नहीं कर पाते। रावण का वध कैसे होता, सीता का हरण कैसे होता। तो यहां से हमें ये समझ आता है कि फ्री विल हमारी क्या है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। यही हमारी आत्मा की शुद्धि है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी आत्मा की मार्ग से जोड़ देता है। और चेतना का विस्तार करना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट। इसी तरीके से हम अपनी आत्मा के मार्ग से जुड़ते हैं। और मैं आप लोगों को एक लाइन में और एक बात कहूंगी। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जिस किसी को सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है ना, 20 मिनट के बाद मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं तो आ नहीं पाऊंगी टॉपिक पे जब तक मैं अपनी बात आपसे कह नहीं दूंगी। क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, एक एक शब्द, मेरा तो कर्तव्य यही है कि मैं आपको एक एक शब्द से जोड़ूं। जिस क्षण आपको लगे कि जो है, मैंने पहले भी कहा था, जिस क्षण आपको लगे कि यू आर नॉट कनेक्टिंग, यू कैन लीव। बट टू कम टू आकाशिक आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आई कैनॉट जंप। बिकॉज जब तक हम आत्मा का मार्ग ही नहीं समझ रहे तो क्यों आकाशिक करना है भाई? क्यों? क्योंकि किसी रीडर ने कह दिया रीडिंग करा लो। आप मुझसे पूछिए, मेरे से कोई कहता है रीडिंग करा लो, मैं तो मना कर देती हूँ, बिल्कुल मत कराओ। जब तक विश्वास ना हो, ऊर्जा पे विश्वास ना हो, रीडिंग कुछ नहीं करने वाली है। हीलिंग कुछ भी एक दिन में नहीं बदलती है। और मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इस पॉइंट पे, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। एनीबडी हु वांट्स जस्ट टू नो अबाउट आकाशिक, प्रैक्टिकली यू वांट टू डू आकाशिक, ज्वाइन मी आफ्टर 20 मिनट्स। और इससे भी सुंदर बात है, जब रिकॉर्डिंग को सुनिएगा आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो आपको बोरियत भी नहीं होगी। आई होप दैट मेक सेंस। सो, क्योंकि मैं, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, जब तक मैं डॉट्स कनेक्ट नहीं करूंगी आई कैन नॉट टेक यू देयर। देन कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट अबाउट द सोल पर्पस। आप इस जन्म में क्यों आए? कभी सोचा है? कितने लोग यहाँ पर हैं जो इस बात को कहेंगे कि हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? हाउ मेनी ऑफ अस एवर थॉट अबाउट इट, व्हाई वी आर देयर इन दिस यूनिवर्स? आया है ना मन में ये सवाल? कभी ये भी आया होगा कि क्यों हूं, व्हाई एम आई हियर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वट एम आई डूइंग हियर? क्या मेरा काम इतना ही है कि पैसे कमाओ, घर का पालन पोषण करो, दैट्स इट? या इतना ही है कि खाना बनाओ, सबका ध्यान रखो, बस इतना ही है? क्या या इससे भी ज्यादा कुछ है? क्योंकि समय तो निकल रहा है। ये सवाल बहुत झंझोड़ता है अंदर से। जिसको, अगर जिसके मन में ये सवाल आता है ना, निश्चित वो उसको महसूस कर सकता है कि इट कीप्स पॉपिंग अप, बार बार आएगा आपको ये। जिसको आत्मा से जुड़ना है ना, उसको बार बार ये सवाल तंग करेगा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं। ये होता है, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ देते हैं। वो आपको बताते हैं आप इस दुनिया में क्यों हो। आपकी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? सेवा, सीख, प्रेम या जागृति? यह आपका मूल भाव है जिससे आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको जोड़ते हैं। इसके अलावा पिछले जन्म में या और इस जन्म के जो कर्म है, ठीक है, जैसे एक टॉपिक आपको बताती हूँ, आप शायद इससे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। हमारी लाइफ में सब लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि मैंने बहुत प्रयास किया है बट स्टिल आई हैव नॉट गॉट व्हाट आई वांटेड। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि मैम मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। और मैं निश्चित मानती हूँ यहाँ जितने लोग हैं, किसी ने भी बुरा नहीं किया, किसी ने भी गलत नहीं किया। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हीलिंग्स हैं, आप लोग अगर आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही आप लोग अंदर से बहुत पवित्र हैं और यू आर डिवाइन सोल्स। आई कैन ट्रूली सेंस दैट ऑल्सो, है ना? तो यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल आता है, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, कभी तो हम जो है अपने भाग्य से ही पूछ लेते हैं, कुछ नहीं होता, हम ईश्वर से भी पूछ लेते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि पास्ट लाइफ में निश्चित आपने कुछ किया, एक प्रारब्ध लेके आए हैं ना हम। तो पास्ट लाइफ में हमने निश्चित कुछ किया है जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि जो है एक बच्चा इस दुनिया में कष्ट लेकर आया है? वाई somebody हैज अ स्पेशल चाइल्ड? क्यों है ऐसा? क्यों कोई आकर जीवन से चला जाता है, इतनी पीड़ा, इतना दर्द दे जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? निश्चित रूप से इसके पीछे जो कारण है वो आपका पास्ट लाइफ है। आप उसको भी समझ सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों इतने टॉपिक्स पे बात करी व्हेन आई वांटेड टू कम टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। बिकॉज इफ यू नॉट कम टू नो व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट माय सोल, व्हाई आई वांट टू कनेक्ट विद माय सोल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद आकाशिक एज वेल।
ठीक है, ये कोई भौतिक चीजों के लिए नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आकाशिक इज फॉर योर सोल, है ना। तो निश्चित प्रतिभा जी, आपको मैं यही समझा रही हूँ कि आप ये जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा रिश्ते, परिस्थितियां और चुनौतियों के माध्यम से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो रिश्ते हैं, जो हमारी सिचुएशंस हैं, जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, इसके माध्यम से आप लर्निंग्स लेकर इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये भी आत्मा के मार्ग का एक हिस्सा है। आत्मा का जो एक मार्ग है उसका हिस्सा क्या है? रिश्ते ने दर्द दिया, इसके पीछे एक सीख है, उसको समझिए और उस बंधन से मुक्त हो जाइए। हर सिचुएशन, अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है तो उसके पीछे क्या है? एक लर्निंग है, उसको लीजिए और उस बंधन से मुक्त हो जाइए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, राइट? इसके अलावा आपकी अंतरात्मा की आवाज जो सही गलत बताती है, आपकी इंट्यूशंस आपको, कहते हैं ना, ध्यान से ये भी वाक्य आपको जरूर बताऊंगी, आप सुनिएगा इसको। जैसे एक बच्चा है, उसके माता पिता उसे बचपन से सिखा रहे हैं ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। अब उसको मौका मिला, ठीक है, उसकी पसंदीदा चीज उसके सामने रखी है और उसे पता है कोई भी नहीं देख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उसके माता पिता ने सिखाया किसी की चीज नहीं लेते हैं, ये गलत है, ये पाप है, और भगवान देख रहे हैं। चित्रगुप्त की किताब तो लिखी जा रही है ना। तो उसको सिखाया, उसको एक ज्ञान बार बार दिया गया, अब उसको मौका मिला, उसकी पसंदीदा चीज उसके सामने रखी है, वो उसकी नहीं है, मगर उसे कोई नहीं देख रहा है। बताइए वो बच्चा उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान है। वो आवाज कहाँ से आती है? हमारे भीतर से आती है, ठीक है, जो कोई शोर नहीं करती है, बस शांत में संकेत देती है। उसको सुनना आत्मा की मार्ग पर चलना है। उसको सुनना, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये आवाज इतनी क्लियर हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि मेरी आत्मा का मार्ग क्या है। आत्मा के मार्ग के जो संकेत होते हैं, जब आप आत्मा के मार्ग पर होते हैं तो भीतर आपके शांति रहती है, बेशक बाहर कुछ भी होता रहे। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए कोई क्या कह रहा है, आपके लिए आवश्यक क्या है? आप शांत हैं। तो जो हमारी खुशियों का और सुख दुख का रिमोट हमने सबके हाथ में दे रखा है ना, वो रिमोट अब आपके पास है। डिटैच हो जाएंगे। मेरे गुरुजी कहते हैं आसक्ति मत रखो, कर्म करो। तो ये आसक्तियां छोड़ते जाओगे आप। और मुक्त होने का क्या तरीका है? आसक्ति छोड़ना, राइट। इसके अलावा कठिनाइयों में भी आपको अर्थ दिखता है। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, यू सी सोल्यूशन विद दोस प्रॉब्लम्स, आपको उसके पीछे का कारण समझ आता है। ये मेरे को एक लर्निंग देने आई थी, और क्या लर्निंग है, आप इससे जुड़ पाते हैं। इसके अलावा अहंकार कम हो जाता है, करुणा बढ़ जाती है, विनम्रता आ जाती है आपके अंदर। मैं कम हो जाता है कि मैंने ऐसा किया, मेरे द्वारा ऐसा किया। क्योंकि यहाँ पर भी प्रभु जी की एक लाइन आपसे कहूंगी। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैंने सेवा की। मैंने बड़े लोगों के मुंह से सुनती हूँ मैंने बड़ी सेवा करी। तो मैं, हमारा जो है ना, हमें लगता है हम कर रहे हैं। अगर हमने ही करा तो हमने वो सब कुछ क्यों नहीं किया जो हम पूरी जिंदगी चाहते थे करना? प्रभु जी ने कहा इस बारे में विचार कीजिएगा। हम तो बहुत कुछ सोच रहे हैं ना, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो मैं हमेशा से करना चाहता था? और जो हो जाता है उसमें सब कुछ मैं करता हूँ। तो मैं नहीं करता हूँ। वो कर्म भी जो है वो निश्चित है, हमें करना है, इसीलिए हमारे द्वारा हो रहा है। तो अहंकार आपका कम हो जाएगा, आपका ईगो कम हो जाएगा। और बाहरी सफलता के से कई गुना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने अंदर का संतोष, अपने भीतर का सुकून। सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं, और आपकी आत्मा जो है वो सही मार्ग पर आने लगती है। तो आत्मा के मार्ग से जो लोग भटकते हैं उनको बार बार असंतोष रहता है, जीवन में कभी उनको सुकून प्राप्त नहीं होता। भीतर हमेशा एक खालीपन रहता है, बार बार उनको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ तो मिसिंग है। सब कुछ होने पर भी खुशी नहीं मिलती। रिश्ते और निर्णयों में हमेशा उलझन सी रहती है। तो ये होता है जब आपकी आत्मा कुछ और चाह रही है और आपकी राह कुछ और है। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक क्यों करना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि आकाशिक क्यों करना चाहिए? यस, क्योंकि आप समझ पाए हैं तभी मैं आपको आगे कनेक्ट करा पाऊंगी। आकाशिक करने वाला व्यक्ति इन सब सवालों के जवाब जान लेता है, और उससे भी सुंदर बात, उसको आपको आपके प्रोबेबल फ्यूचर का भी पता चलता है कि मेरे को क्या निर्णय करने चाहिए जिससे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। फिक्स फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि हम किस में हैं? हम यहाँ कर्म भूमि में हम कर्म कर रहे हैं। तो आपका फ्यूचर जो है, जो
ये भी आपको समझना है, कुछ चीजें प्री डिस्टाइंड है, कुछ फ्री विल है। व्हाट इज डेस्टिनी एंड फ्री विल? कितने लोग इस बात को समझते हैं कि डेस्टिनी क्या है, फ्री विल क्या है? समझाऊं आपको? सारा कुछ इसी में है। जो हम कंफ्यूजन्स में रहते हैं ना, कि मैंने क्या कर्म किया, क्या हुआ, कैसे मेरे कर्मा बन रहे हैं, आइए इसको भी समझते हैं कि व्हाट इज डेस्टिनी एंड हाउ गोज द फ्री विल। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये भी, जो मैंने अभी आपको बताया, आई होप ये आपको समझ आया हो कि कैसे हमारी आत्मा का मार्ग होता है और कैसे आकाशिक हमारी मदद करते हैं। ये मैं आपको अभी, आप प्रैक्टिकली करेंगे इसको मेरे साथ, तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में प्री डिस्टाइंड होती हैं। क्या हर घटना प्री डिस्टाइंड होती है? आइए इसको आध्यात्मिक समझ के रूप में देखते हैं कि कैसे हम इसको देख रहे हैं। तो यस, देर आर थिंग्स दैट आर प्री डिस्टाइंड, लेकिन सब कुछ नहीं होता है ऐसा। जैसे जीवन का एक ढांचा होता है जिसको हम कहते हैं लाइफ का एक फ्रेमवर्क होता है, ये तय होता है, ठीक है। उस ढांचे से, हम उस ढांचे से अलग होती है हमारी फ्री विल। कैसे हम इसको देख रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ, आपको शायद निश्चित रूप से ये बहुत इजीली समझ आएगा। प्री डिस्टाइंड वो होते हैं, ये वो अनुभव होते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है। जैसे किसी का हमारे जीवन में आकर हमें पेन देकर जाना, तो हमें इस सोल से एक लर्निंग लेनी है, तो वो आएगा ही आएगा आपके जीवन में। क्लियर हुआ? ठीक है। जिस इवेंट से, जिस सोल से हमें कोई लर्निंग लेनी है, वो प्री डिस्टाइंड है, वो होगा ही होगा, वो निश्चित होगा। ठीक है। देन इसके अलावा जन्म का परिवार, हमारी क्या हम जो है, ये हमारा प्री डिस्टाइंड है कि हम किस घर में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, ये भी प्री डिस्टाइंड है, कोई इसको नहीं बदल सकता, तो दिस इज फिक्स्ड। ये भी हमारा फिक्स्ड है कि हमारा जो परिवार है वो कैसा है, या हम किस परिवार में है। हमारे जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते प्रीडिस्टाइंड होते हैं। जीवन में बड़े मोड़, जिससे कि कोई अवसर आती है या फिर हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर उसमें कोई चुनौती आएगी, ये भी प्रीडिस्टाइंड होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे भी हमारे जीवन में सबक मिलता है या हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। कुछ कार्मिक सबक होते हैं, ये भी हमारे जीवन में प्रीडिस्टाइंड होते हैं। इन्हें आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे अनुभव करेंगे ये हमेशा आपके हाथ में होता है। जैसे कि ये भी मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि घर में कोई परेशानी आने पर एक दूसरे को लोग दोष देने लगते हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो ये इवेंट जो घर में परेशानी आई, ये प्री डिस्टाइंड थी, क्योंकि ये हमें एक लर्निंग देने आई। अब इसमें आपने कैसे रिएक्ट किया, ये आपका फ्री विल है। ये प्री डिस्टाइंड नहीं है कि आपस में आप लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, घर में झगड़ा करेंगे या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इधर वील फाइट और वील फाइंड आउट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट प्री डिस्टाइंड। ये प्री डिस्टाइंड नहीं है। प्री डिस्टाइंड क्या है कि ये इवेंट होगा, घर में प्रॉब्लम आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये जो सबक हम ले रहे हैं, ये हम किस तरीके से ले रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस कर रहे हैं, ये प्री डिस्टाइंड नहीं है, ये फ्री विल है। ये हमारी लर्निंग पर डिपेंड करता है, हमारी आत्मा के विकास पर डिपेंड करता है, हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, शायद आप लोगों को, आप कितना कनेक्ट कर पाए ये जरूरी नहीं है, मगर फिर भी दूंगी जरूर, क्योंकि जरूरी है हमें कुछ चीजें समझना। जैसे कि कई लोग बहुत अच्छी संगति में रहते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्गों की शरण में रहते हैं, गुरुओं की शरण में रहते हैं, तो उनका विवेक वैसा ही हो जाता है, तो वो उनको एक्सेप्ट करने में ईजी होता है। मगर कोई व्यक्ति हर समय नेगेटिव एनर्जीज में रह रहा है, गलत फीड हो रहा है उसको, अभी हमें भी 4 दिन कोई गलत फीड करने लगे ना, तो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, होती है नहीं होती है? होती है ना। फिर हमारे रिएक्शंस वैसे ही होने लगते हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? हमारा विवेक तय करता है, हमारी आत्मा तय करती है कि हमारे रिएक्शन कैसे होंगे। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, राइट? यस। इसके अलावा और क्या है? फ्री विल काम क्या करती है? हर घटना पर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये आपका फ्री विल है। कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये आपका फ्री फ्री विल है। सही रास्ता चुनेंगे या गलत चुनेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं अरे मैडम, शनि का पीरियड चल रहा है, बड़ा टफ है। अब शनि के पीरियड में जिसने मेहनत कर ली, शनि है कर्मफल दाता, जिसने मेहनत कर ली वो निखर जाएगा। और जिसने उस समय में घबरा गया, जो उस समय में ईश्वर को बैठ के कोस रहा है या फिर वो गलत रास्ते अपना रहा है, तो वो आगे भी सफर करेगा। ये फ्री विल है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं और इस बात को समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये हमारा फ्री विल है, हाउ वी आर लर्निंग, हाउ वी आर ग्रोइंग, हाउ वी आर रिएक्टिंग। हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज आर कंप्लीटली, दिस इज आर फ्री विल।
डर या प्रेम से निर्णय करना है, ये भी हमारा फ्री विल है। कि हम डर के निर्णय कर रहे हैं या ईश्वर के समर्पण के साथ निर्णय कर रहे हैं, अपने जीवन का प्रेम से निर्णय कर रहे हैं, ये भी हमारा फ्री विल होता है। और किसी सबक को कितनी जल्दी हम समझेंगे, ये हमारे फ्री विल पर डिपेंड करता है। भाई एक बार झटका लग गया, नहीं समझ आया, दो बार लग गया, नहीं समझ आया, जब तक समझ नहीं आएगा इवेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि आपको सीखना है। दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल, ये माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, और हम सब यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो हमेशा एक बात कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कभी कहा है इस बात को कि ईश्वर क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं? निश्चित ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, और अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। कौन सा है फाइनल एग्जाम? डेथ इज द फाइनल एग्जाम। जहां पर पूरी, ये आपने गरुड़ पुराण में निश्चित सुना होगा, जहां पर हमारी पूरी यात्रा एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। जहां पर हमें एक मूवी की तरह हमारी यात्रा दिखाई जाती है, और वहां पर हमें जो है ऑब्वियसली हमने क्या किया, हमें आगे क्या करना है, वो निर्णय होता है। तो क्या होगा उससे, आप उसका जो अनुभव है, जो सीख है, वो उसके लिए सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। ठीक है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब प्री डिस्टाइंड है। मगर फ्री विल क्या कहती है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने सोल के बारे में सोच के कार्य कर रहे हैं या अपने ईगो पे काम कर रहे हैं। कितना समय लगेगा चीजें ठीक होने में, समय का संकेत जो है वो हमारी प्रीडिस्टाइंड है। कि हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस समय पे ये कष्ट आ रहा है, मगर उससे हम कितने समय में सीख रहे हैं, ये हमारी फ्री विल होती है। और इसके अलावा परिणाम से जो भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, उससे हमने सबक लिया, या हम जो है उस उसका जो सबक है उससे हमारे भीतर शांति आई, या हम संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा फ्री विल है। आई होप आपको अब प्री डिस्टाइंड और फ्री विल का जो कंसेप्ट है वो समझ आया हो। कितने लोगों को ये समझ आया है? अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारी फ्री विल पे। क्योंकि जो होना है वो होना है। ठीक है, जो होना है, कहते हैं जो हमने कर्मा किया है वो तो हमें काटना है। कर्मा इज अ लर्निंग। कर्मा क्या है? एक लर्निंग है। इट इज नॉट अ पनिशमेंट। तो जो किया है वो हमें काटना है, मगर उससे हम क्या सबक ले रहे हैं, कितनी जल्दी हम एज अ सोल ग्रो कर रहे हैं, हम कितना ईश्वर की प्रति तरफ हमारा ध्यान लग रहा है, या फिर हम दूसरों से शिकायतें कर रहे हैं। हम सब ने शिकायतें करी हैं, ब्लेम किया है परिस्थितियों को, लोगों को, किस किस ने किया है? कभी किया है, नहीं किया है? एवर इन योर लाइफ टाइम यू हैव ब्लेम्ड? आई हैव डन दैट। ठीक है, जब प्रॉब्लम आई इसकी वजह से आई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर नहीं होता तो चीजें बहुत अलग होती। मगर कि आपको समझ आएगा कि नहीं, ब्लेम नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। मजाल है इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की रजा के बिना नहीं हिलता, कोई भी आएगा दुख दे के चला जाएगा। नहीं होता है ऐसा। हम ही ने कुछ किया है जो हम काट रहे हैं। अगर आप इतनी चीजों से जुड़ पाए हैं, तभी आकाशिक में आगे बढ़िएगा, और सीखिएगा कि आकाशिक कैसे करते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक चीजों को समझ पाए हैं, वो निश्चित एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, जो कई कई पर कई लोगों के चेहरे पे भी नजर आ रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, तो वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। मैंने पहले ही कहा, आपका चेहरा दर्पण है, तो उसमें सब दिखता है। ठीक है, हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर, व्हाट एनर्जीज यू आर इन, आई कैन इजीली सेंस इट ऑन द फेस। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, जितने लोग इससे जुड़ पाए हैं, अब आगे बढ़िए। क्योंकि अब समय है आत्मा की जागृति का, समय है आत्मा की यात्रा को समझने का, समय है आकाशिक से अपने सवालों के जवाब जानने का, अपने आप को हील करने का, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने का। प्रॉब्लम्स खत्म करने में ना, कोई भी आपसे ये कहे कि हीलिंग करा लीजिए, आपकी रिश्तों में प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कर्मा सबको काटना है। एवरीबडी हैज टू कट दी कर्मा। जब तक लर्निंग नहीं लेंगे, कर्मा नहीं काटेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। लिखा वहीं से है, बदलेगा वहीं से। यहां समर्पण है। इफ यू सरेंडर, अगर आप अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के आगे समर्पण कर देते हैं, अपने रथ को उनको सारथी बनाकर अपने रथ को उनको सौंप देते हैं, तो निश्चित ही अच्छा होगा या बुरा होगा, किसके भले के लिए होगा? बताइए। हमारे स्वयं के भले के लिए होगा। तो समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, ये आपके भीतर जो जागृत होता है ना, मैं आपको ये जरूर कहूंगी आगे बढ़ने से पहले, मत सोचिएगा भौतिक सुख। भौतिक सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे जिस दिन डोर ईश्वर के हाथ में आ जाएगी। मगर अगर हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, आकाशिक इज नॉट अ शॉर्टकट। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आकाशिक तो निश्चित शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो हीलर नहीं है। जिसके अंदर धैर्यता नहीं है वो हीलिंग नहीं कर पाता है। हीलिंग के लिए सुनना पड़ता है।
जब हम क्लाइंट को सुनते हैं ना, तो आराम से सुनते हैं, बड़ी तसल्ली से सुनते हैं, क्योंकि वो अंदर से अगर वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो फिर आप कैसे हीलर हो? फिर आप कौन हो जो सुन रहे हो? सुन ही नहीं सकते। अगर सुनना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि कर भी हम नहीं रहे हैं, चुना उन्होंने, हम सिर्फ माध्यम है। वी आर जस्ट द मीडियम, बिलीव मी। अब आप अगर आगे, अगर आपको खिंचाव महसूस होता है, ऊर्जा आपको खींचती है, तो मेरे साथ आगे बढ़िए। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और मैं अब आपको टेक्निकली बताती हूँ आकाशिक कैसे किया जाता है। ठीक है? और फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगी, मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करूंगी। निर्णय आपका होगा। पूरी तरीके से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर निर्णय कीजिएगा, और किसी को भी शॉर्टकट चाहिए तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। यू विल नॉट गेट एनी शॉर्टकट्स हियर। आराम से चलिए, खुद से जुड़िए, अपने सवालों के जवाब जानिए, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि बहुत शॉर्टकट में कोई भी काम आकाशिक में संभव नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और सिर्फ इसलिए मैं आपसे कहूँ कि आकाशिक करना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अभी के अभी सॉल्व हो जाएगी। आप जैसे ही आप जो है उसमें आप लर्निंग ले लेंगे, निश्चित सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आपने लर्निंग ले ली, आप समझ जाइएगा आपके सब प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट आपको लर्निंग लेना पड़ेगा, राइट? तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। अब हम सब कुछ समझ चुके हैं, सिर्फ मुझे टेक्निकली आपको लाइन अप करना है, और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली करेंगे, राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसी जर्नी है? सुकून की जर्नी है, प्रेम की जर्नी है, हार्मनी की जर्नी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन करता है? जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है। ऊर्जाओं में कैसे विश्वास होता है? जब आप ईश्वर के सामने खड़े होते हैं और आपके अश्रु नहीं रुकते हैं, जब आपको ऐसा लगता है आत्मा मेरी खिंच रही है, जब कुछ कोई कभी कई बार होता है ना, हम कहीं बैठे हैं और हमें गूजबम्स आने लगते हैं, यहाँ पर ऊर्जा हमें मदद कर रही होती है। हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो एनर्जीज हमारे से कनेक्ट करती हैं और हमें वो फील होती है। जो ऊर्जा पे विश्वास करता है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स करता है। अब बताइए, क्या आप एनर्जीज में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन एनर्जीज? यस। कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली बिलीव इन एनर्जीज? यस। करिए आकाशिक, इट इज फॉर यू। और जो अपना सच जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ लोग बड़ा घबरा जाते हैं, अरे मैडम मैंने पास्ट लाइफ में ऐसा किया था क्या? तो जो हो गया है उससे सीखना है, उसको लेकर विचलित नहीं होना है। ऑलरेडी इस लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है जो हम पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स वो करे को भी हम रिलेट करके हम डिस्टर्ब हो जाए। मेंटली हमें स्ट्रांग रहना है, बट हमें डिस्टर्ब नहीं होना। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, राइट? इसके अलावा आकाशिक करके क्या होता है ये मैं आपको खूब अच्छे से समझा चुकी हूँ। लेट मी जस्ट रीड इट फॉर योर हेल्प। सबसे पहले, आपके पास्ट में ऐसा आपने क्या किया था जो आज आपका प्रेजेंट ऐसा है? क्या कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं? क्यों हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं? क्या कारण है? आप सब जान सकते हैं। आपका असली मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, आप ये जान सकते हैं। अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को एनहांस कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी आत्मा क्या होती है? जागृत होती है। आपकी आत्मा अपने मार्ग को समझती है, अपने डेस्टिनेशन को समझती है, परमात्मा से जुड़ती है। तो यहाँ से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। मैं अगर इसको अक्सर इस तरीके से कहती हूँ, और आपसे भी कहूंगी, कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में बार बार पढ़ते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है? हम एक आत्मा है, और आत्मा अमर है, अजर है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। राइट? हमें समर्पण करना है, कर्म करना है, मगर फल की इच्छा नहीं करनी है, फल ईश्वर को समर्पित करना है। अगर आप इन सब चीजों को अपने भीतर उतारना चाहते हैं ना, एक एक लर्निंग को श्रीमद् भगवत गीता के अपने भीतर उतारना चाहते हैं, आकाशिक आपके भीतर ये भर देगा। आप जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आके खड़ी होगी जहां पर आपको रिएक्ट करना होगा, वहां आप रिएक्ट करने के बजाय खुद को क्या बोलेंगे? आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं, मुझे ये नहीं करना है। ये करके मैं एक कर्मा बना लूंगा, और मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन मेरे परमात्मा है, तो मुझे कर्मा नहीं बनाना है। राइट? ऐसे करके हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको, और आपके ट्रॉमास हील होते हैं, आपके निर्णय सुंदर होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, यू कैन सी योर प्रोबेबल फ्यूचर इन आकाशिक। आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं, बट आपकी फ्री विल आपके साथ है। वॉट यू चूज, वेन यू चूज, हाउ यू चूज विल मेक यू वॉट यू आर। राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है। आकाशा का मतलब होता है ईदर। संस्कृत में आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमने सोची है, या हमने किसी भी जीवन में उसको
जिया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, ध्यान के द्वारा, थ्रू मेडिटेशन हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। राइट। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो ओरिजिन है, हिस्ट्री है, उसको हम कैसे समझ रहे हैं? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो एंशंट रूट है वो है, अगर मैं इसको सही तरीके से बोलूं तो आप इसको दो पार्ट में हम इसको देखते हैं। सबसे पहला ये है बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब। तो ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। क्या नया टॉपिक है? इज इट अ न्यू टॉपिक फॉर अस? नो, इट इज नॉट अ न्यू टॉपिक। हम बचपन से इसको जानते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ईश्वर हमें देख रहे हैं, हम जो सोचते हैं वो उन्हें पता है, और ईश्वर ने इसका प्रमाण भी आपको दिया है। आपका तो पता नहीं, निश्चित मुझे तो दिया है। मेरा जो भाव होता है मुझे उसके अनुसार आंसर मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अगर ये तो अभी की जब गलतियां भी हुई हैं तो प्रभु को पता है कि ये गलत भाव के साथ कौन सा कार्य हो रहा है, ये सब जानते हैं। इसीलिए इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। और निश्चित ही आकाशिक जो है वो ध्यान के माध्यम से किया जाता है। और ध्यान आप भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पहले का जो प्रक्रिया रही है, आज भी ध्यान को बहुत महत्व दिया जाता है। पहले हीलिंग्स है या लोगों के लिए गाइडेंस है, वो ध्यान के माध्यम से लिए जाते थे। राइट। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए नई नहीं है। आर दीज टॉपिक न्यू फॉर अस? नो, दे आर नॉट। देन आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम क्या क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ? सेल्फ अपने आप से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे भीतर के जो सवाल हैं वो शांत हो सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर हम एम्पावर कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और उसके अलावा हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। हम जो है जो डर है हमारे भीतर वो निकलता है, हमारे रिश्ते बहुत हम एटलीस्ट उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं और हमारे भीतर सुकून आता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी इट। देन कैसे ये काम करता है? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इम्प्रूव योर फ्यूचर। अपने पास्ट को देखिए। ठीक है। अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। तो हमारे साथ क्या क्या जुड़ा है, आइए कुछ क्षण इसको, बहुत जरूरी है समझना, इसको समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं बहुत सारी एनर्जीज को कैरी करके आए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से बहुत सारे लोग चले गए होंगे, कभी खराब नोट पे, कुछ रिलेशंस ब्रेक हुए होंगे, या कोई सोल आया और वो चला गया, बट वो फील जो है ना वो आज भी कनेक्टेड है। कितने लोग इसको फील करते हैं? राइट। कितने लोग ऐसे हैं जो एक प्रेशर लेके चल रहे हैं, गिल्ट लेके चल रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, या फिर उनको शिकायतें हैं दूसरों से कि उसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। राइट। पास्ट को देखिए, जानिए कि क्यों है, कौन सा सोल आपको क्या लर्निंग देने आया है। जब आप उस लर्निंग से जुड़ जाएंगे ना, आप निश्चित इससे छूट जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट रियली वर्क्स। आप समझ जाएंगे। और जैसे ही आप अपने प्रेजेंट को हील कर लेंगे, आपका भविष्य कैसा हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। योर फ्यूचर विल बिकम ब्यूटिफुल। क्यों? क्योंकि आपने सारा बैगेज रिमूव कर दिया। आपका सोल फ्री है। कब तक लेकर चलेंगे? कहते हैं ना, एक ग्लास को, पानी भरे हुए ग्लास को कुछ देर आप ऐसे पकड़ोगे ना, पता नहीं चलेगा। कुछ घंटे पकड़ोगे, हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। और उससे ज्यादा पकड़ लिया तो हाथ जाम हो जाएगा बिल्कुल। क्यों बोझ लेके चलना है? फ्री नहीं होना। ये ये सब कुछ हमें पीछे खींच रहा है, और हम आत्मा के रूप में आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं, 8 स्टेप उतर जाते हैं। ऐसे ही होता है, सत्य है ये जीवन का। तो आप इसे समझ जाते हैं और आप इससे रिलीज हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझते हैं। करियर में अवसर मिलना तय है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को करियर में एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो तय था, प्री डिस्टाइंड था कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसे ये दिशा मिलेगी। ठीक है। अब अचानक से मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे नौकरी बदलने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक हो गया। अब वो व्यक्ति आकाशिक में ये जान सकता है कि उसमें उसको क्या प्राप्त होगा, क्या वो ग्रो करेगा उसमें या नहीं करेगा। ठीक है। कि ताकि वो उसे लेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो ये अब ये एक बेहतर फ्यूचर बना रहा है। उसको ये समझ आ रहा है कि इज दिस गुड फॉर मी और इट इज नॉट। अब अगर वो
फ्री विल उसकी क्या है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करे या उसको वो छोड़ दे, ये फ्री विल है ना, कि वेदर ही शुड एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी और ही शुड लीव लीव द अपॉर्चुनिटी। अगर वो उस डर से उस अपॉर्चुनिटी को मना कर देगा तो उसको असंतोष रहेगा कि यार इतना अच्छा ऑप्शन मिला था, मैंने डर से उसको छोड़ दिया। मगर अगर उसको ये क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे मेरा भविष्य अच्छा होगा, तो वो निश्चित उसको ले पाएगा और अपने जीवन को ग्रो कर पाएगा, वो सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मौका तो तय है, मौका मिलेगा, ये तो प्री डिस्टाइंड है, मगर उसमें वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो निर्णय लेगा या नहीं लेगा, ये उसकी फ्री विल है। राइट, आई होप ये बात समझ पा रहे हैं आप कि क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा बता देती हूँ, जैसे एक रिश्ता है, ठीक है, उसमें सीख तय है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसे बार बार इमोशनली वो बहुत अनअवेलेबल फील करते हैं, जैसे उसका पार्टनर उसे जो भी मिलता है वो ऐसा मिलता है जो कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसको टाइम नहीं दे रहा है, या उसको जो है समय नहीं दे रहा है, या उसको अच्छा फील नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए किसी किसी का पैटर्न होता है कि उसकी लाइफ में एक व्यक्ति आया वो भी ऐसा आया, दूसरा आया वो भी ऐसा आया, फिर फाइनली शी गॉट मैरिड, उसके बाद भी उसके साथ यही हुआ। अब उसका फ्री विल क्या है यहाँ पर आकाशिक, जब हमने किया हमने ये पाया कि इनकी क्या होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए, शी शुड सेट हर ओन बाउंड्रीज। अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है। ये क्या कर रही है, दूसरे से समय डिमांड कर रही है कि मुझे समय दो, मगर इनकी जीवन का इस सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इसे ये सिखा रहा है इस व्यक्ति को कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो, तुम्हें समय नहीं मिलेगा। ठीक है, यू विल नॉट गेट द टाइम एंड द इंपॉर्टेंस फ्रॉम योर पार्टनर, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जैसे ही ये व्यक्ति इसको समझ जाएगा, पैटर्न टूट जाएगा। वो सेल्फ वर्थ पे जिस दिन काम करने लगेगी, उसको कोई परवाह नहीं है अब तुम मुझे समय दो या मत दो, पैटर्न उसने ब्रेक कर दिया। अगर वो लगी रही कि मुझे ये फिर से समय दे, तो क्या होगा, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। पैटर्न रिपीट होने का मतलब क्या है, दर्द दोहराता रहेगा, क्योंकि लर्निंग इनकम्प्लीट है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आई एम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। यस, तो यहां पर एग्जैक्टली हमने आकाशिक से क्या किया, सीमाएं बनाई और हमने हीलिंग की और हमने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आकाशिक ने कोई मैजिक किया, रिश्ते ठीक हो गए? नहीं, लर्निंग आई और पैटर्न ब्रेक हुआ, फ्यूचर बेहतर हुआ। अब जहां पर ये व्यक्ति हर समय गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे टाइम दे दो, मुझे समय दे दो, मुझे इंपॉर्टेंस दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता हूँ, यू हैव नेवर गिवन मी इंपॉर्टेंस, आपने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वहां पर उसने अपनी इंपॉर्टेंस खुद जनरेट करी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ने जो सोल है वो कैसे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो घटना सेम है, आया वो व्यक्ति जीवन में, आना ही था उसे, मगर जैसे ही उसने लर्निंग किया वो फ्री हो गया। ये होता है आकाशिक। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। यू कम टू नो योर रूट कॉज, यू कम टू नो द लर्निंग। आपको रूट कॉज भी पता चल जाता है कि ये पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, क्यों ये पैटर्न बना। पैटर्न कब बनता है, जब एक जीवन में लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है, दो जीवन में लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है, तीन जीवन में लर्निंग इनकम्प्लीट रहती है। मान लीजिए इस जीवन में हमने एक बार लर्निंग इनकम्प्लीट करी, दो बार करी, भगवान ने हमें बार बार ऑप्शन दिए, नहीं समझ रहे हैं तो हमने नहीं समझा, पिछले जन्म में भी यही किया था, लूप बन जाएगा, अगले जन्म में फिर मिलेगा। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? आई होप इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, और मैं इसे कॉम्प्लिकेट कर भी नहीं रही हूँ शायद आपके लिए। राइट, तो ऐसे करके हीलिंग होती है, इसीलिए इस पे थोड़ा सा समय देना जरूरी था कि आप समझ पाए। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुंदर बनाइए, लर्निंग को समझिए और हील करिए, छोड़िए सब जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। कैसे किया जाता है आकाशिक, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, कल तक आप मेरे साथ करेंगे इसको, मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा हम इसको करेंगे, एंड ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद कर रही होती हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं वो होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, जैसे भगवान श्री चित्रगुप्त वो लिख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, इनको एक्सेस करने में हमारी मदद करते हैं। राइट, इनसे कैसे जुड़ा जाता है और ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारी मदद करते हैं हमें प्रोटेक्ट करके, हमें गाइडेंस देके, इंटरप्रेट करके, जो भी हम देख रहे हैं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसमें भी हमारी मदद करते हैं, और हमें हीलिंग करके।
उसके अलावा इनसे इनसे कैसे जुड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक में जुड़ रहे थे, मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करके। ये सब हम करने वाले हैं प्रैक्टिकली। कल तक आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर लेंगे मेरे साथ। आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है खुद को? आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्योर इंटेंशन। तो खुद से पूछिए, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करने हैं? वी नीड अ प्योर इंटेंशन, एक सच्चा भाव। ठीक है, कि हमें क्यों करना है, हमें क्या हील करना है, हाउ इन डेप्थ वी हैव टू फील द एनर्जीज। उसके बाद हमें अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। तो आई होप एक काम मैं कर चुकी हूँ आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने का। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है? वेरी नाइस। ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आई प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो नेक्स्ट मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। मेंटली प्रिपेयर है ना? यस। यस, नाउ वील गेट प्रिपेयर्ड स्पिरिचुअली। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर होंगे तभी आप इनको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हमेशा किसी की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड करना चाहिए। उसका कारण ये है, ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। और निश्चित ही आप जब किसी की गाइडेंस में करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। और आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके आकाशिक करना है फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू देयर आर नेगेटिव एनर्जीज आल्सो इन द यूनिवर्स, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करें जहां पर कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप आसानी से कनेक्ट कर सके। और उसके अलावा जो लास्ट चीज है, बहुत पेशेंस के साथ करिएगा, ओपन माइंडेड होकर करिएगा। कारण ये है कि पेशेंस इसलिए जरूरी है, धैर्यता चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें क्या जवाब मिलेगा, मैं भी नहीं जानती कि आपको क्या जवाब मिलेगा। तो पेशेंस इज द की, एंड अ हीलर हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लव। So keep a lot of patience in you when you are accessing Akashic, right? So this is how it works, and it's a time to begin. टाइम आ गया है कि हम शुरू करें। और आज मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। सो अभी के लिए मैं इस शेयर को बंद कर देती हूँ। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए? आई वॉन्ट टू सी इट ऑन योर फेस। बिलीव मी, मैं सबको देख रही हूँ। तो मैं अगर आप लोगों को नाम भी बता देती हूँ कि आपको पता चल जाएगा, आई एम वॉचिंग यू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम साधना जी, नूपुर जी, गोपाल जी, नंदिता जी, जयश्री जी, विनोद जी। मैं रैंडमली नेम्स ले रही हूँ कुछ, और अनिल जी, देन मुनमुन जी, विवेक जी, पारिक जी, विशाल जी, ममता जी। अब देखिए, मैं सबको वॉच कर रही हूँ, जस्ट चेक इट आउट। तो आपके चेहरा मुझे सब बता देता है, एंड बिलीव मी, द स्माइल ऑन योर फेसेस इज गिविंग मी सच इंटेंस पीस। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये तभी आती है जब आप एनर्जीज को फील कर लेते हैं। सो जो आप फील कर रहे हैं, और वो एनर्जी अब आप मेरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ कर रही हूँ और आप मेरी तरफ कर रहे हैं। दिस इज हाउ एनर्जी रियली वर्क्स। ऐसे ही करती हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि हम मुस्कुराहट में बहुत ताकत होती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ आप खुद को भी कभी, आप खुद को शीशे के आगे खड़े होकर मुस्कुरा कर देखिए, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है ना? तो ऐसे करके ऊर्जाएं मदद करती हैं। तो इट इज़ अ प्लेजर वॉचिंग एवरीवन लाइक दिस। सो अगेन मैं और नेम से देती हूँ कि ताकि आप लोग फटाफट अपने कैमरास ऑन करें और हम रेडी हो जाएं। तो आई एम लविंग योर स्माइल, ज्योति जी, श्रेया जी, सो 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 ब्यूटिफुल, यू ऑल ऑफ यू आर डिवाइन सोल। स्वप्ना जी, देन आई थिंक हम लोग अब रेडी हो चुके हैं। बस इतना करना है, कैमरास को करना है ऑन। सो एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास, एंड वी आर रेडी, सो दैट हम आगे बढ़े और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए